हाई यूरिक एसिड में मशरूम खाना सही है या नहीं? हाई यूरिक एसिड में डाइट का ध्यान रखना बेहद जरूरी है क्योंकि प्यूरिन से भरपूर चीजें शरीर में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ा सकती है। मशरूम में प्यूरिन की मात्रा मध्यम से थोड़ी अधिक होती है। यह रेड मीट और सी फूड जितना नुकसानदायक तो नहीं है, लेकिन अन्य सब्जियों की तुलना में ज्यादा यूरिक एसिड बढ़ा सकता है। इसलिए हाई यूरिक एसिड वाले मरीजों को मशरूम बहुत कम मात्रा में ही खाना चाहिए और उसे डाइट का नियमित हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। अगर मशरूम खा रहे हो तो उसी दिन मीट, मछली या शराब जैसी हाई प्यूरिन चीजों से बचे। हालांकि सीमित मात्रा में लेने पर मशरूम के फायदे भी हैं। यह प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत है, सूजन कम करने में मदद करता है और कम कैलोरी वाला होने के कारण वजन नियंत्रित करने में सहायक है। सोमवार को क्यों बढ़ जाता है हार्ट अटैक का खतरा और कैसे बचें? रिसर्च के मुताबिक सोमवार को हार्ट अटैक का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। छुट्टी के बाद बढ़ा हुआ तनाव और कार्टिसोल हार्मोन का लेवल इन दिन अपनी पीक पर होता है, जिससे हार्ट अटैक के केस 13 से 20% तक बढ़ जाते हैं। खासकर हाई बीपी, डायबिटीज और पहले से हृदय रोग से पीड़ित मरीजों में यह खतरा 2 गुना हो जाता है। बैड कोलेस्ट्रॉल, ब्लॉकेज और एट्रियल फिब्रिलेशन जैसे समस्याएं इसे और खतरनाक बनाती है। बाबा रामदेव के अनुसार दिल को मजबूत रखने के उपाय: रोज योग और प्राणायाम करें, तंबाकू, शराब और जंक फूड से दूरी बनाएं, तनाव कम करने के लिए ध्यान और पॉजिटिव सोच अपनाएं, सीढ़ियां चढ़ना, उठक बैठक और ग्रिप टेस्ट से खुद की फिटनेस की जांच करें, नियमित रूप से ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराएं। बदलते मौसम में पुदीने की चाय सेहत के लिए टॉनिक से कम नहीं। मौसम बदलते ही सर्दी, जुकाम और फ्लू जैसी दिक्कतें तेजी से बढ़ जाती है। ऐसे समय में पुदीने की चाय किसी प्राकृतिक टॉनिक की तरह काम करती है। इसमें मौजूद मेंथॉल और एंटीबैक्टीरियल गुण सांस की नली को साफ कर बलगम तोड़ते हैं और सर्दी जुकाम से राहत देते हैं। यह पाचन तंत्र को मजबूत बनाकर गैस, सूजन और अपच जैसी समस्याओं से बचाती है। पुदीने की चाय के एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। इसके अलावा यह गले की खराश को शांत करने के साथ श्वसन रोगों में भी फायदेमंद है। नियमित सेवन तनाव को कम करता है, मन को शांति देता है और मुंह की बदबू को भी दूर करता है। यानी बदलते मौसम में पुदीने की चाय पीना न सिर्फ स्वाद बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है। रूखी फटी एड़ियों से छुटकारा पाने के आसान घरेलू टिप्स। चेहरे और हाथों की देखभाल तो अक्सर की जाती है, लेकिन एड़ियों की ओर ध्यान न देने से वे रूखी और फटी नजर आने लगती है। इससे न सिर्फ दर्द और जलन हो सकती है बल्कि पैरों की सुंदरता भी कम हो जाती है। अगर आप मुलायम और हेल्दी एड़ियां चाहते हैं तो इन आसान टिप्स को अपनी डेली रूटीन में शामिल करें। नंबर 1, रोजाना स्क्रब करें। नहाते समय एड़ियों को हल्के हाथों से स्क्रब करना जरूरी है। इससे डेड स्किन निकल जाती है और एड़ियां साफ व मुलायम बनती है। हफ्ते में एक बार पैरों को गुनगुने पानी से 15 से 20 मिनट तक भिगोकर रखें। इससे रूखापन कम होगा और त्वचा नरम बनेगी। नंबर 2, दही का इस्तेमाल करें। एड़ियों को नेचुरल नमी देने के लिए दही एक बढ़िया विकल्प है। इसमें मौजूद पोषक तत्व त्वचा को हाइड्रेटेड करते हैं। बस एड़ियों को पर दही लगाकर कुछ देर रखें और फिर धो लें। लगातार इस्तेमाल से फर्क साफ दिखेगा। नंबर 3, फुट क्रीम जरूर लगाएं। रात को सोने से पहले पैरों को धोकर अच्छी तरह से सुखा लें और फुट क्रीम लगाकर हल्की हाथों से मसाज करें। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा और एड़ियां जल्दी मुलायम होंगी। बेदाग और निखरी त्वचा के लिए आंवला फेस पैक। आंवला विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो त्वचा को ग्लोइंग और हेल्दी बनाने में मदद करता है। आंवला फेस पैक बनाने के लिए एक कटोरी में आंवला पाउडर, दही और शहद मिलाकर स्मूथ पेस्ट तैयार करें। इस पेस्ट को चेहरे और गर्दन पर लगाकर 15 मिनट तक छोड़ दें, फिर गुनगुने पानी से धो लें। हफ्ते में 1 से 2 बार इस्तेमाल से ही आपको फायदा दिखेगा। यह फेस पैक त्वचा की डीप क्लींजिंग करता है, एक्ने और रूखी त्वचा को दूर कर मुलायम बनाता है तथा एंटी एजिंग गुणों के कारण झुर्रियों को कम करता है। यह केमिकल फ्री उपाय आपकी स्किन को प्राकृतिक निखार और बेदाग चमक देगा। पैक लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.